अब हम बात करेंगे HTML कमेंट्स की। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ लाइनें ऐसी हों जो एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए ज़रूरी हों, लेकिन हम एंड यूज़र को उसको दिखाना नहीं चाहते। हम एंड यूज़र को उस लाइन को दिखाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो केवल हम पढ़ें, ब्राउज़र जब उस कोड को रन कराए तो वो उसको क्या करे, इग्नोर कर दे। तो उसके लिए हम HTML में क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पढ़े हुए यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, कमेंट्स आर सम टेक्स्ट और कोड रिटन इन योर कोड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोड। मान लो कोई लाइन, जैसे हमने टेबल बनानी है तो टेबल के पहले हमने लिख दिया कि टेबल सेक्शन, ठीक है, लेकिन उसको हमने कमेंट कर दिया तो उसको ब्राउज़र पढ़ेगा नहीं, केवल यूज़र उसको पढ़ पाएगा। तो कमेंट्स विच आर यूज्ड for HTML file are known as HTML comments. Anything written between these tags will be ignored by the browser, so comments will not be visible on the web page. तो क्या होगा, कमेंट्स को हमने बताया कि ये इग्नोर किया जाएगा, ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा, ठीक है, और ये विजिबल नहीं होगा, कहाँ पे, वेब पेज में विजिबल नहीं होगा। तो कमेंट्स ऑफ एनी कोड मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ कोड। तो कमेंट्स लगाया क्यों जा रहा है, मान लो हमने ये कोड लिखा, अब यहाँ पे ढेर सारे हमने बना दिया, अब हमने ये नहीं लिखा कि ये क्लास क्या है, तो यहाँ पे हमने एक कमेंट डाला और लिख दिया। आई फ्रेम क्या है, हमने यहाँ पे एक कमेंट डाला और लिख दिया, ठीक है। तो हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स का सिंटैक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। कमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एक कमेंट लगाना चाहें तो हम कमेंट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, देखो पूरी लाइन जो है वो डिसेबल हो गई। हमने लिखा कि स्टार्टिंग ऑफ क्या, बॉडी टैग, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ बॉडी टैग। ध्यान से देखो तो और सारी लाइनें अब हाईलाइटेड हो गई, केवल ये लाइन जो है वो क्या हो गया, हाईलाइटेड नहीं है। तो ये हमारी फाइल है first.html, इसको रन कराते हैं एक बार तो आप देखोगे कि इसको जब रन कराया तो और सब कुछ तो लिख के आ रहा है, और सब कुछ तो लिख के आ रहा है, लेकिन ये वाला कंटेंट नहीं लिख के आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ बॉडी टैग लिख के नहीं आ रहा है। तो HTML का जो सिंटैक्स है वो कमेंट का, वो क्लियर हुआ आपको। तो HTML में कमेंट्स लिखने के लिए हम इस तरह का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्रेसेस ओपन करेंगे, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएंगे, 2 डैश, फिर अपने जो कमेंट लिखना वो लिखेंगे, फिर 2 डैश और लगा के ब्रेसेस को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो द कमेंटेड कोड विल नॉट बी विजिबल टू अ वेब पेज। जो भी आपका कमेंटेड कोड होगा वो विजिबल नहीं होगा, कहाँ पे, वेब पेज पे। और इस तरह से आप अपने कमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप कमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंटेशन और डिबगिंग मतलब डिबगिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने कोड को रेक्टिफाई करते हैं, उसमें फाइंड आउट्स करते हैं कि क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, तो उन चीज़ों को हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स कुछ इस तरीके से लगेंगे, जैसे यहाँ पे देखो HTML के अंदर हमने लिख दिया कि ये हेडर सेक्शन है, तो कमेंट्स आपको शायद क्लियर हो गया होगा कमेंट किस तरीके से लगाएंगे। तो कमेंट्स बेसिकली लगाने के लिए ये सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंगल लाइन कमेंट है जो अभी हमने लगाया, ये क्या है, सिंगल लाइन, मतलब अगर एक लाइन का कमेंट आपको लिखना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर लो। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हमने अभी क्लोज़ करा, यहाँ पे इसको क्लोज़ ना करो, यहाँ पे इसको क्या करो, क्लोज़ ना करो, और इंटर करके दूसरा भी कुछ लिख दो, फिर तीसरा भी कुछ लिख दो, और फिर जहाँ पे क्लोज़ करना हो वहाँ पे ऐसे करके क्लोज़ कर दो। तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके HTML के कमेंट्स थे। तो कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, कमेंट्स बेसिकली आपके ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन और कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सपोज दैट हमने आज कोड कर दिया, कल को हमने ये वेबसाइट किसी और को दे दिया कि इसको एडिट कर दो,
अब हमने कहा कि इसको एडिट करना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि कोड कैसा लिखा है, किस लिए लिखा है, ये लाइन किस लिए लिखी है। तो हमने क्या कहा कि कमेंट पढ़ लो, कमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, कमेंट से आप अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो कर पाओगे। कमेंट से आप क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी कर पाओगे, और कमेंट से आप इजीली चीज़ों को समझ जाओगे। तो अगर हमने आज लिखा है, कल को कोई इस कोड को और ओपन करता है तो वो भी उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर लाइन किस चीज़ के लिए लिखी हुई है। तो इसीलिए कमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें पूरा कोड स्टडी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर दैट? यस सर। ये आपके कमेंट्स sir. होते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो ये चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आपका इस तरीके से कमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया।